रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें केरल, कर्नाटका और गोवा के तटीय इलाकों में रविवार को तबाही मचाने के बाद चक्रवात ताउते उत्तर में गुजरात की ओर बढ़ गया है। चक्रवात के चलते तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ साथ भारी बारिश भी हुई और समुद्र में ऊंची लहरें उठती हुई देखी गई। इसके साथ ही आपको बता दें चक्रवात के कारण हुई घटनाओं की चपेट में आकर अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ही बिजली और खंबे के पेड़ भी जो हैं उखड़ गए हैं और इसके साथ साथ लोगों को घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है। कई इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई है। तो वहीं तूफान आज मुंबई और गुजरात के तटों से टकराएगा और अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान 18 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मुंबई की ओर बढ़ रहा है। ताउते तूफान अभी मुंबई से करीब 200 किलोमीटर और गुजरात से 400 किलोमीटर दूर है। इसी बीच मौसम के पूर्वानुमान की बात करें तो कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र के तट और मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों की उत्तरी लागत पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। केरल, आंतरिक कर्नाटक और कर्नाटक के दक्षिणी तट पर अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं और इसके साथ ही 2 स्थानों पर भी भारी बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड लेने के नियमों में बदलाव कर दिया है। सरकार ने कोविशील्ड की 2 वैक्सीनेशन की डोज के बीच 12 से 16 हफ्ते का अंतराल तय कर दिया है। इससे पहले ये अंतराल 1 महीने का था, लेकिन हालांकि सरकार ने यह कहा है कि नए नियमों का असर प्री बुकिंग पर नहीं पड़ेगा। जिन लोगों ने वैक्सीन लेने के लिए पहले से बुकिंग करा रखी है उन्हें वैक्सीन तय समय पर ही दी जाएगी और ये नियम अब कोविन पोर्टल पर भी लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा था कि कोविशील्ड डोज को लेकर कोविन पोर्टल पर बदलाव किए गए हैं और इसके तहत डोज में 12 से लेकर 16 हफ्ते तक का अंतराल दिया जाएगा, लेकिन पहले से की गई बुकिंग कैंसिल नहीं होगी। जिन लोगों ने दूसरी डोज के लिए पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा है वो वैध रहेगा और उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। इसी के साथ आपको बता दें कि कोविशील्ड की जो दूसरी डोज है इसके समय सीमा को लेकर एक विषय बना हुआ था, जिस पर जो है विशेषज्ञों की तरफ से भी कई प्रतिक्रिया पूरे भारत में देखने को मिली है। अलग अलग विशेषज्ञों की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर कोरोना की दोनों डोज के बीच में अगर समय को और बढ़ा दिया जाता है, समय के अंतराल को और बढ़ा दिया जाता है, तो ये जो पहली डोज है बेहतर तरीके से काम कर पाएगी। जो एंटीबॉडीज डेवलप होंगी शरीर में वो बेहतर तरीके से हो पाएंगी और फिर जो दूसरी डोज लगाई जाएगी वो भी काफी बेहतर तरीके से काम की जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें विदेश से भी भारत की इस फैसले पर जो है अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, जहां पर अमेरिका और ब्रिटेन से भी इस फैसले का समर्थन किया जा रहा था। हालांकि बाद में अमेरिका और ब्रिटेन की तरफ से जो है इस तरह की बात सामने आई, जहां उन्होंने इस समय सीमा को, इस समय अवधि को नहीं बढ़ाया है और इसके बावजूद जो है भारत में आपको बता दें कि अभी भी जिस तरीके से पहले ये अवधि 6 से 8 हफ्ते की गई थी और अब बढ़ाकर इसको 12 से लेकर 16 हफ्ते तक के लिए कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें सरकार की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस में साफ तौर पर यह कहा गया है कि कोरोना संक्रमण की जो दोनों डोज हैं, जो वैक्सीनेशन की दोनों डोज हैं, उनके बीच का समय 12 से 16 हफ्ते के बीच का होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको बता दें इससे पहले जिन लोगों ने एप्लीकेशंस पर रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं होगा। अगर दूसरी डोज के लिए लोगों ने रजिस्टर किया है और उनको अपॉइंटमेंट मिल चुकी है तो वो लोग जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं, लेकिन अब जो नए रजिस्ट्रेशन होंगे उनका आधार जो है यही रहेगा। और कोविन ऐप पर भी आपको बता दें बदलाव सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। तो अगर आपने पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज के लिए अगर आपको रजिस्टर करवाना है तो उसके लिए समय का जो अंतराल है वो 12 से 16 हफ्ते के बीच का रहेगा। इसी के साथ ही जो पहले लोग रजिस्टर करा चुके हैं उन्हें किसी तरह का बदलाव उसमें नहीं किया गया है, वो लोग अभी भी जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है और वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है उसको और तेज कर दिया गया है। इसके साथ ही विदेश से भी, रूस की अगर बात करें तो रूस से भी स्पुतनिक वी की जो है खेप भारत पहुंच चुकी है और इसी के साथ ही टीकाकरण अभियान तेजी के साथ किया जा रहा है।